तो हमारी ट्रिप का आगाज़ होता है यहाँ से। हम लोग अपने अपने मुकाम पर वक्त पर पहुँचे हुए थे और हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाया था हमारी यूनिवर्सिटी फ़ेलो रूमी ने और बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। मैं साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो तमाम रास्ते दिखाऊं जिससे गुज़र कर हम सिरी पाई पहुँचे। बीच में हमने शोबरान का भी विज़िट किया और एक आबशार थी उसका भी विज़िट किया। और आबशार हमने 2 दफ़ा देखी, स्टार्ट में भी वहाँ पे उस मुकाम से गुज़रते हैं आप और वापसी पर भी, और आप हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। जीप पे सफ़र करने से पहले आप इस खूबसूरत आबशार का नज़ारा करते हैं और यहाँ पे बैठ के आप हर तरह की चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हम बैठे, हमने अपनी चाय एंजॉय की, स्ट्रेक एंजॉय किए और उसके बाद हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इसके बाद हमने बैठना था जीप्स पे और वही जीप आपको ऊपर लेके जाती है। आप कतन कि आप अपनी गाड़ी लेके आएँ, उस गाड़ी को आप ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर जो है वो गाड़ी है जो जीप का मुकाबला कर सकती है, तो आप बिल्कुल उसको लेके जाएं, क्योंकि जो सफ़र हमने किया है वो इंतहाई ख़तरनाक सफ़र था और वो सारा जो था वो पथरीला जो रास्ता होता है जो पहाड़ों के दरमियान से होता है वो है। 7 बंदे रहिए, एंजॉय कीजिए। अगर वक्त का एस्टिमेट लगाया जाए तो मेरे ख़्याल में हम 4 से 5 घंटे में उस मुकाम पे पहुंच गए थे जहां से आगे से हमने जीप पे बैठना था। और ये ट्रैक बहुत ही जो है वो डेंजरस था, क्योंकि ये कच्चा है बिल्कुल ही, मतलब इसके अंदर कोई भी आपको पक्की जगह नज़र नहीं आती। पहाड़ों के बीचों बीच ये रास्ते गुज़रते हैं और इसके चारों तरफ आपको खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आते हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाते हैं। ये सफ़र तकरीबन आपका 1.5 घंटे का सफ़र होता है, 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। और यहाँ पे जीप में आप जाते हैं और ये जीप बहुत स्लो जाती है और आपको खौफज़दा भी करता है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि ये जीप जो है मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए आपको बुलंद तरीन मुकाम पे ले जाती है। इस तरह के ट्रिप आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और आपकी रूटीन जो आपकी इतनी टफ़ रूटीन है उससे हट के वर्कआउट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ट्रिप होने चाहिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। आप डेली रूटीन में भी आजकल जो है इतना एडवांस दौर हो गया कि ट्रैवल एजेंसीज़ ने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं और हर इंसान को, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, मिडिल एज में है, उसको इस ट्रिप को ज्वाइन करना चाहिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए। और वो तमाम ट्रैक जो है वो अबूर करने के बाद हम जिस मुकाम पर इस वक्त मैं आपको नज़र आ रही हूँ वो है सिरी पाई का। ये टॉप नहीं है बल्कि ये स्टार्ट है। यहाँ पे हम कुछ देर रुके, हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट का कोई इंतज़ाम किया गया था, हमने वो एंजॉय किया और उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स बनाई और अपने सफ़र पे दोबारा चल पड़े। और ये वो मुकाम है जिसको सिरी पाई का टॉप कहते हैं। और ये शेजवान वैली से गुज़र कर आप इस तक पहुँचते हैं। फिर जीप का सफ़र होता है, उसके बाद आपने कम से कम भी 15 से 20 मिनट का पैदल सफ़र है और उसके बाद आप इस वादी में पहुंच जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत वादी है, चारों तरफ में आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आएंगे और यहाँ जाकर आप अपनी आँखें बंद कर एक बार ये एक आयत जो कुरान पाक में है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी इंसान ने भी जन्नत का नज़ारा नहीं किया, सिर्फ उसका तसव्वुर रखा है। और अगर जन्नत वाकई ही उन तसव्वुरात में पाई जाती है जो हमने बनाए हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में ये जन्नत का एक वो खूबसूरत तरीन टुकड़ा है जिसमें एक तरफ आपको पहाड़ नज़र आते हैं, दूसरी तरफ आपको एक वादी नज़र आती है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें दरख्त हैं, जिसमें पानी की आप आवाज़ सुनाई देती है आपको। बहुत सारी आबशारें हैं जिसको आप विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से गए थे, हमारे पास टाइम कम था और हम 4 मुकाम नहीं देख सके, हम एक ही मुकाम से वापस आ गए। लेकिन जब आप जाएँ तो वो चारों मुकाम देखें। इख्तिताम, ज़िंदगी में ऐसे ट्रिप ज़रूर होने चाहिए जो आपकी हेल्थ को बेहतर करते हैं और आपकी टफ़ ज़िंदगी में से कुछ टाइम अब जब अपनी ज़ात को देते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।